अभी अभी इसरो की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने सिग्नल भेजा और इस सिग्नल से ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर जाग गया चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान 3 को जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि चंद्रयान 3 से रिलेटेड इसी तरह के अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज दोपहर 3:05 पर वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की ओर से वैज्ञानिकों को सिग्नल प्राप्त हुआ है। इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पहले की तरह फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही प्रज्ञान रोवर के भी सारे पैलोट पहले जैसे काम करने लगे हैं। विक्रम लैंडर ने इस समय पृथ्वी तक सिग्नल भेजना भी शुरू कर दिया है। चांद की धरती पर सूरज निकले लगभग 13 दिन हो चुके हैं और चांद पर जल्द ही घना अंधेरा छाने वाला है। लेकिन ऐसे में भी लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या अभी भी चंद्रयान 3 पहले की तरह गहरी नींद में सो रहा है या फिर जागकर अपने काम को शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रयान 3 का मुख्य मकसद चांद की सतह पर पानी की खोज करना था, जिससे कि चांद पर जीवन की संभावनाओं को जांचा जा सके। वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी जरूर मौजूद होगा, क्योंकि इससे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मून मिशन नहीं भेजे गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लगभग 12 दिनों तक एक्सपेरिमेंट को किया था, लेकिन इसमें प्रज्ञान रोवर ने पानी की खोज नहीं कर पाए। साल 2009 में जब चंद्रयान 1 भेजा गया था, तभी उसने चांद पर पानी पाए जाने की संभावना बताई थी, लेकिन यह मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव में किया गया था। अगर इस समय की बात करें तो चांद पर सूरज का ढलना शुरू हो गया है और सूरज की रोशनी धीरे धीरे चांद पर कम होता जा रहा है और चांद की सतह का टेम्परेचर भी जल्द ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी की बात करें तो चांद की दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 3 से 4 दिन पहले दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका था, जिसकी जानकारी चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजा गया था। चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने वैज्ञानिकों तक यह जानकारी भेजा कि इस समय विक्रम लैंडर का तापमान पहले जैसा हो गया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान लैंडिंग के समय जितना था उतना हो गया है, यानी अब उनका तापमान इतना हो गया है कि वह चांद पर आसानी से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जागने का सभी भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के ना जागने की खबर को सुनकर उनके चेहरे पर मायूसी छाने लगा था। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। चांद की धरती पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गया था। फिलहाल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा और कारनामा कर दिखाया जिसको देख दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि विक्रम लैंडर को चांद पर सुलाने से पहले 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को कुछ ऊंचाई पर ऊपर उड़ाया गया था और फिर उसके बाद उसके स्थान को चेंज करके दूसरी जगह लैंडिंग कराया गया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी लैंडर को चांद की सतह पर दोबारा से उड़ाकर दूसरी जगह पर लैंड कराया गया हो। उसके बाद 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया गया था। इस समय की बात करें तो प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के पास दोबारा से ले आना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही सुला दिया था और वैज्ञानिकों ने ही बताया था कि अब लगभग 14 दिनों तक चांद पर रात रहेंगी और 20 सितंबर के दिन सूरज निकलेगी। लेकिन 2 दिनों के बाद हम 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चांद की रात काफी ज्यादा ठंडी और भयानक होती है।
इसीलिए वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया था कि 2 दिनों तक हम विक्रम लैंडर के तापमान को सामान्य होने का इंतजार करेंगे, जिससे कि विक्रम लैंडर का तापमान सामान्य हो जाए और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाए। और फिर जब विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके जाग जाए। इस समय की बात करें तो विक्रम लैंडर ने पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है और 26 सितंबर के दिन लगभग 4 बार विक्रम लैंडर ने सिग्नल भेजे थे। और इस समय जो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इस समय प्राप्त हो रहे रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में भारत की सहयोगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी साथ दे रहा है। इस समय तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा है और सभी भारतीय के चेहरे पर खुशी आने लगी है, क्योंकि इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही प्रज्ञान रोवर के भी सारे सिस्टम पूरी तरह से चालू हो गए हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी भी वैज्ञानिक लगातार संपर्क बनाए रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसरो की टीम लगातार काम कर रहा है और उनका मानना है कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से जाग चुका होगा। विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम का फिर से एक्टिवेट हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा से काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका मकसद केवल चांद पर लैंडिंग करके 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने केवल 12 दिनों तक ही चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें विक्रम लैंडर एक स्थान पर खड़ा होकर चांद के तापमान का डेटा रिकॉर्ड किया था और चांद की धरती के भूकंप की जानकारी भी वैज्ञानिकों तक भेजा था। प्रज्ञान रोवर दूर दराज के इलाकों में घूमकर मिट्टी के सैंपल का डेटा इकट्ठा कर रहा था, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। चांद की सतह पर ऑक्सीजन का पाया जाना भी किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि चांद की धरती कई वर्षों से वीरान पड़ी हुई है और वहां पर कोई भी जीव जंतु मौजूद नहीं है। हमारे लिए यह अफसोस की बात है कि चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं हो पाया था। इस बार जैसे ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लिया जाता है तो उसके बाद प्रज्ञान रोवर से जल्द ही संपर्क बनाया जाएगा। हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर के सारे सिस्टम इस समय एक्टिवेट हो चुके हों, लेकिन प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाता है, प्रज्ञान रोवर को भी जगा दिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि चांद पर रात के समय का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन हमने उनकी टेस्टिंग पहले से ही कर रखी है, जिससे इस तापमान में भी विक्रम सही सलामत सरवाइव कर सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस समय प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है और प्रज्ञान रोवर जागने के बाद विक्रम लैंडर के पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि बहुत दूर दराज के इलाकों में जाकर फिर से चांद की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करके जांचने का प्रयास करेगा। दोस्तों, चांद पर रात होने के लिए केवल 1 दिन और बचा है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।